क्या आपको भी क्रिकेट का कीड़ा है? हाँ हाँ। क्या आपको भी टीपीपी लेने की आदत है? अरे हाँ भाई हाँ। क्या आपको भी आईफोन X कमाना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो उसके लिए लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए रियल 11 स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप। तो जब तुम इस ऐप को ओपन करोगे तो तुम्हारे पास अपकमिंग मैचेस आ जाएंगे जो कि अब IPL चल रहा है उससे रिलेटेड। और फिर तुम्हें क्या करना है, बस जो भी गेम में तुम इंटरेस्टेड हो उसके अंदर क्लिक करना है। उसके बाद जो मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स खुले हुए हैं उसके अंदर कोई भी मतलब जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, उसके अंदर जाके तुम्हें ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद तुमको कुछ नहीं करना है, एक अपनी 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है ऑफ कोर्स। और उसके बाद नेक्स्ट करके अपना कैप्टन वाइस कैप डिसाइड करो जल्दी से कि कौन कौन सा रोल प्ले करने वाला है और जो कौन सी चीज़ें वो करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि इसके अंदर फ्री के कॉन्टेस्ट भी है जिसके बाद तुम ज्वाइन कॉन्टेस्ट को दबा के जितने भी अमाउंट है वो पे करके उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही में तुम लोग मेरा रेफर कोड कैप गैंग इस्तेमाल करके फ्री में 50 रुपीज पा सकते हो। तो कोई भी एंट्री कॉन्टेस्ट लाइक जिसके अंदर 2 रुपीज हो या 26 रुपीज हो, एक तरह से तुम्हारे पास फ्री एंट्री मिल गई तुम्हें इस कॉन्टेस्ट के अंदर। और साथ ही में तुम लोग पेटीएम के थ्रू ये सारे के सारे पैसे रिडीम कर सकते हो और तुम अपने दोस्तों को भी इसके अंदर इनवाइट करके और पैसे कमा सकते हो। तो नीचे जल्दी जाके रियल 11 फैंटेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपने क्रिकेट के कीड़े को जिंदा रखो फ्रेंड्स। तो आ गया हूँ मैं 2 केडी के स्पॉन आइलैंड पे और ये आते पता नहीं मेरे पे क्या केक वेक सा मार रहे हैं, लोग पागल पुगल हो गए कि वैसे देखा जाए तो न्यू अपडेट के बाद ना पता नहीं क्या अनोखी मतलब पागलों जैसी चीज़ें डाल दी इसके अंदर। कभी सेब मार रहे हैं लोग, कभी पेस्ट्री मार रहे हैं उठा के। भाई पेस्ट्री खाने की चीज़ होती है यार, मेरे को दे दो, क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये सब मैक्शन भाई की सिखाई हुई चीज़ें हैं भाई। ये लोग पता नहीं क्या सामान बर्बाद कर रहे हैं भाई, पागल पागल हो गए क्या लोग? खाने को वैसे नहीं मिलता मुझे भाई, इतनी भूख लग रही है मेरे को, तुम वापस से पेस्ट्री वेस्ट्री मेरे मुंह पे फाड़ रहे हो यार, क्या कर रहे हो? तो जो फ्लाइट पार्ट जा रहा है ना ये थोड़ा नोवो से याशना के साथ जा रहा है। अब तुम्हें पता है यार हमारा तो हॉट ड्रॉप लेने का चक्कर है, कुछ काम धाम है नहीं अपने पे। और यहाँ पे कंडक्टर भैया हमको सबको पैराशूट दे के प्लेन से धक्के मार के बाहर कुदा देते हैं लिटरली। लाइक बोलते हैं बेटा तुम्हारा टाइम आ गया। फिर हम प्लेन कैच तक जाते हैं, हमें पीछे से लात मारता खिंचा के, फिर हम ऐसे उड़ते हुए पागलों की तरह नीचे गिर जाते। और मैं तो बस यही सोच रहा था किसी दिन काश गलती से माल फंक्शन हो जाए पैराशूट, मतलब कुछ काम नाम नहीं है मेरे पे यही सोचने के सिवा। तो एनीवेज जो नोवो का ये वाला कंटेनर यहाँ पे हम यूजुअली उतरते हैं नोवो के अंदर, कॉज लाइक बाकी सारे जो कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादा कंटेस्टेड होते हैं कम्पेयर टू दिस वन। कॉज सब लोगों को ना या तो पीछे जाने की आदत है या फिर आगे जाने की आदत है, कोई बीच में नहीं आता। तो वो बीच में नहीं आने की वजह से नॉर्मली ये वाला खाली रहता है, तुमको फ्री में मिल जाता है बिना लड़ाई करे बिना गन फाइट के। नहीं तो उधर क्या है, कभी गन फाइट होगी तो कभी गन मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, कभी रैंक फिर होगी, कभी रिंगर रोजेस होगा, कभी कभी मैक्शन जैसे 2 केडी के प्लेयर्स को एक कैम मिल जाती है और हमारे जैसे 15 केडी के प्लेयर को फिर भाई पिस्टल मारनी पड़ती है, तो फिर हम पिट जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सेफ उतरते हैं। बट फिर तो भैया जब गन मिल जाती है तो मेरे को सामने ऐसे नमूने बंदर दिख जाते हैं। और फिर इन्हें कहा पता था कि मेरे पास SKS विद 8x। अब ये बंदा मतलब इसको बिल्कुल शर्म नहीं है, ये गोली खा के वापस अपना थोपड़ा दिखाने आ गया। मतलब मैं तो ये नहीं समझा ये बंदा चाहता क्या था अपनी ज़िंदगी से। एक तो मेरे पास SKS ठीक है, अभी भी 1 सेकंड पहले इसके वो मैंने खींच के थप्पड़ सा मारा था कि भाई लड़के निकल जाए ऐसे। अभी भी टाइम स्क्वाड के पास चला जाए, बट इसी को भी तो लड़ना था। ही वाज लाइक मैं तो जाऊँगा नहीं, जो करना है कर ले। तो भाई मैंने नॉकआउट कर दिया और क्या। और फिर यहाँ पर एक बॉट जा रहा था भाई, इससे ज़्यादा खतरनाक बॉट तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब जो गट्स इस बॉट में थे ना भाई, मतलब पानी के अंदर तैरता तैरता आ रहा है, बट इस बॉट ने जो लूट दी ना भाई मेरा दिल भाग भाग हो गया यार। M4 दे के चला गया भाई लेवल 2 हेलमेट के साथ। और इतने में हमारे बुलशक भाई रेंगने लग गए, मतलब इतनी जल्दी रिंगर रोसेस कर खेलने लग गए भाई। आप तो अभी तो गेम शुरू ही हुआ है, अभी से रेंगने लग गए हो। तो फिर मैं यहाँ पे कवर दे रहा था और फिर मैंने नोटिस करा कि उनके टीममेट ना राइट भाग के आ गया ब्रोकन वॉल से राइट करके। तो मैं भाई मेरी फट गई, मैंने हंटर को बोला बेटा जल्दी पीछे आ जाए इससे पहले लग जाए। और मैंने हल्का सा प्री फायर करा जिससे मतलब कि वहाँ से कोई पीक पाक ना ले, और हमारे बुलशा को कवर दिया। कॉज जो बात है ना वहाँ से बहुत ईजिली मैं हंटर और बुलशा के एक स्प्रे में उड़ सकते थे। तो मैंने हंटर भैया को बोला भैया जल्दी पीछे आ जाए हंटर, नहीं तो उधर ही चिकन तंदूरी बन जाएगा तेरा टेस्टी वाला बटर के बिना वो भी। और इसके बाद तो भाई जब वहाँ पे एक बंदा हमने अपना रिवाइव कर लिया तो इतने में क्या हुआ, हमारे जो हंटर भाई हैं अब वो भी पूरे अलग ही लेजेंड है, तुम जानते हो हंटर बंटर को। लाइक कुछ काम दाम नहीं है मरने के सिवा, फ्लैंक के नाम पे तो नूब मार देता है, मतलब बॉट से तो मर जाता है और डैमेज क्लियर होता रहता है। अब तुम्हें पता ना हो हंटर भैया तो डैमेज तो बॉट्स भी दे देते हैं, असली लेजेंड तो किल चुराने वाले हैं बे। ये इतने सी बात नहीं पता चलती क्या तुमको मुन्ना भैया। तो इतने में हमारे हंटर भैया हो गए नॉकडाउन और इसका फिर बना दिया चिकन तंदूरी वाला रोस्टेड वाला, वरना बटर वटर सब मिला के खा गए ऐसे तो भाई छोड़ा ही नहीं। और फिर तो भाई बंटर भैया घोस्ट एनएम को बोल रहा हूँ। अब हमें रोटेट मारना ही पड़ेगा कॉज पीछे भी स्क्वाड है आगे भी स्क्वाड है। फिर ये हुआ
फुल एक्सेस। गुलशान आ जाओ यार साथ में, मेरे पे वैसे एक और है सिमेट्री 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 Enemies ahead! राइट साइड गोस्ट एनएम राइट। हाँ तो यहाँ पे हमने राइट राइट तेजी से रोटेट मारा और गलती से, मतलब गलती से क्या, थोड़ी मेरे को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ी सी मेरी किस्मत मतलब साथ थी कि मेरे को पता था कि एग्जैक्टली बंदे कहाँ हैं। कॉज मैंने जो रिस्क लिया था ना इधर ओपन में पुश करने का बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी मतलब कि ना अगर कोई प्लेयर छुपा होता कहीं पर टीपीपी वीपीपी ले रहा होगा मैं एक्शन भाई टाइप, तो वो तो मुझे भाई खाकू जाता। अरे वाह इतने टाइम बाद डॉग्स की साउंड इफेक्ट। अबे एनम स्मोक है क्या? नहीं है इधर डालना, इन्वेंटरी के अंदर लूटते हैं। ब्रो, नहीं है स्मोक नहीं है। ओके आजा आजा, अनब्रू जा रहा है, चलो उसके साथ वो आजा। राइट में बॉट है गोस्ट एनएम। तो अब मेरे को यहाँ पे इतने में मिल गई M24। अब तुम बोल रहे हो कि भाई आज किंग M24 चला रहता है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। कॉज मैं पता नहीं पिछले 1-2 महीने से डीपी खींच रहा हूँ यार, डिस्प्ले पिक्चर बना लिया भाई अपनी गेम प्ले को मैंने। तो अब मतलब अपनी लेजेंडरी चीज़ तो भूल ही गए हम, स्नाइपिंग जो हम करने के लिए फेमस थे, जिसकी मतलब हमको मतलब इतना मतलब नाम नो मिला था। आई रियली लाइक स्नाइपिंग, बट एक चीज़ बताऊँ, मेरे स्क्वाड के अंदर मैं स्नाइपिंग नहीं करता, तो मैंने डीपी चलानी शुरू कर दी थी। कॉज लाइक मैं DMR भी नहीं चलाता, DMR उतनी पसंद नहीं है, सिर्फ MK चलाता हूँ, वो भी ऑटो पे। तो फिर मैंने स्नाइपिंग मतलब छोड़ दी थी, कॉज मेरे बाकी प्लेयर स्नाइपिंग करते थे। बट इस गेम प्ले में मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया है, चलो थोड़े चाटे वाटे हम भी मार दें M24 के, सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा हम भी ले लें। और फिर तो भाई थोड़ा मज़ा ही आ गया, तो मतलब इस गेम प्ले में इतना सेटिस्फैक्शन मिला ना, हेडशॉट मार मार के भाई। और फिर यहाँ पर से शुरू हुआ M24 का काम। अबे बुलशा के क्या किया? अबे स्प्रे ही नहीं मार रहा साला अटैचमेंट के बिना। 3 है भाई, 3 है उधर। मैं कह रहा हूँ कि दो नॉट पोजीशन है। जान के Enemies ahead! दूसरा भी बहुत लिट है। ऑल डेड है। और इसी के साथ दोनों की दोनों स्क्वाड जिन्होंने हम पे पुश करने की नाकाम कोशिश करी थी, उनको हमने स्वाहा कर दिया फ्रेंड्स। वैसे अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो बहुत ही कर चीज़ करिए, मतलब नीचे जाओ, हमारे मैक्सटर भाई के 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तुम्हें पता चल गया होगा। तो उसके पीछे हमारी वीडियो को 2 लाइक तो बनते हैं, मतलब पूरे के पूरे 2 लाइक मांगूंगा मैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं मांगता। तुमने देखा होगा कितना शरीफ नादान परिंदा हूँ मैं, मतलब क्या सिर्फ 2 लाइक मांगता हूँ मैं फ्रेंड्स, प्लीज़। तो 2 लाइक कर दो, और अगर तुम सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक मेरे चैनल को, तो कर दो यार, मतलब लेट्स डू दिस फ्रेंड्स। 3 लाख सब्सक्राइबर्स के हम लोग कितने पास आ गए, तो नीचे जाओ जरूर यार, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ। क्या पता इस वीडियो के बाद ही हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए, मेरे को पता नहीं, तो बट जल्दी जाओ नीचे सब्सक्राइब के बटन को इतना जोर से दबाओ, ध्यान से थोड़ा। हाँ लाइक फेविस्टिक के पैसे मैं नहीं दूंगा अगर तुम्हारी गलती से स्क्रीन विन टूट गई ना भैया। वैसे भी फेविकोल का रेट पता नहीं कितना ज़्यादा जा रहा है, 1-2 रुपये जा रहा है। हम यहाँ 2 लाख मांग रहे हो, उसके पीछे तुम हमसे 1-2 रुपये ले लो, है भैया ये क्या गलत ही सीन है, तो स्क्रीन तुम्हारी टूट जाएगी, तुम्हारी गलती नहीं है। तो एनीवेज इतने में यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों के साथ हमने स्कैम कर दिया एक्चुअली। ये मतलब ये हमें ज़्यादा ही नोबड़ी उबड़ी लॉबी समझ रहे थे। तो क्या हुआ, ये सब के सब लोग फ्लेयर मंगाए इन्होंने उस आइलैंड पे, मतलब शान पत्ती तो देखो इनकी। ये 4 बंदे थे एक्चुअली, मेरे को लगा सिर्फ 2, इसलिए हमने बोर्ड जल्दी फोड़ दी इनकी, और उनमें एक बंदा मर गया। बट हमारा प्लान था कि जब सारे के सारे बंदे बोर्ड पे बैठ जाएंगे तब इन्हें रास्ते में मुड़ा देंगे। बट एक्चुअली क्या हुआ, 2 ही बैठे थे, उतने में इन्होंने बोट हिला दी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई शायद के पे तो 2 ही हों, बट एक्चुअली ज़्यादा थे उससे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोगों ने ओपन में फ्लेयर मंगाई, ठीक है, और उसके बाद बोर्ड में बैठ के पूरा स्वैग में आने की इनकी प्लानिंग थी। बट इन्हें क्या पता था भाई तो M24 चला रहे अरे हैं। वो कहाँ पर है, मेरे को तो वो भी नहीं दिख रहा यार। वो नहीं आ सकते ना उनको, अब इनकी गाड़ी वाड़ी फोड़ दे बे। कैसे चला रहा है गाड़ी, कैसे चला रहा है गाड़ी। तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि जो सारे के सारे टायर है ना इन गाड़ियों के, वो फोड़ दिए जाए। अब उसका एक रीजन था कि मैं चाहता था कि ये बंदे या तो जोन से मर जाए या हमारे हाथ से मर जाए। मैं नहीं चाहता था कि ये लोग ब्रिज के थ्रू अपनी फटी हुई से 2 केड़ी की गाड़ी लेके घूम फिर के आ जाए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, इनके सारे के सारे टायर थे ना जो भी गाड़ी के, उन पर लगातार M24 के चाटे, TPP वाले चाटे, FPV वाले चाटे, मतलब स्नाइपिंग वाले चाटे, DP वाले चाटे, सारे चाटे मारे जा रहे थे नॉन स्टॉप, जिससे ये लोग वहीं पर ही बैठे रहे शांति से। और वैसे इनके पास एक बंदे पे AWM थे, और उन्होंने भाई गोस्ट एनम और बुलशा को क्या मारा है उस बंदे ने, क्या चाटे AWM के मारे भाई, उसने तो पूरा स्वैग ही उखाड़ दिया इन लोगों का। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बंदा प्ले जोन से नॉक हो गया था, कॉज उसको मैंने हद से ज़्यादा डैमेज दे दिया था। फिर मैंने अपना किल भी चुरा लिया प्ले जोन से। मतलब कह रहा हूँ ना, मतलब डैमेज तो बॉट भी दे देते हैं, असली लेजेंड वो होते हैं जो किल चुराते हैं फ्रेंड्स। तो अगर से तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें बोले ना कि तुमने किल चोरी करी है, तो उसको सीधा मुंह पे बोलना तू बॉट है बे।
बॉट डैमेज देते हैं, बॉट असली प्लेयर किल चुराते हैं, किल, ठीक है। तो बेटा बॉट कम बनो, लेजेंड ज़्यादा बनो। ये बोल के उसका मुंह चुप हो जाएगा वैसे जब तुम बोलोगे ना, लाइक ही विल बी शॉक्ड, बट जवाब वैसे खतरनाक होगा ये। एनीवेज, अब 11 बंदे जिंदा बचे हो, मेरे पास 9 किल्स है और जो हमें पता है कि फाइट कहाँ हो रही होगी, ऑफ कोर्स कंपाउंड में ही फाइट हो रही होगी और 2 स्क्वाड लड़ रही है। तो हम जैसे पहुंचे मैं उतने पता चल गया था कि 2 स्क्वाड टुकुर 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 गोलियां चला रही है चुपचाप बैठ के। तो हम लोग भी डिंग 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 करते हुए एकदम निंजा हथौड़ी स्टाइल में आ गए और मैं तो MK14 लेके यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। हालांकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा डैमेज पड़ गया था, बट मैंने ब्लाइंड रश इसलिए किया कॉज मैंने नोटिस कर लिया था कि फील्ड में कि जो एग्जाम क्लैन है उसका आखिरी बंदा जिंदा है। तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा ब्लाइंड रश किया और हमको पता था कि दूसरी स्क्वाड कहीं बैठे होगे शांति से, वो तुम्हें ड्रामे करेगी नहीं। तो मैं आराम से पीछे आया, हील हाल किया और इसके बाद क्या मारा है MK14 के भाई, एक स्प्रे के अंदर अलग ही लेजेंडरी चीज़ कर दी भाई। MK14 जो गन है ना क्लोज रेंज में, जो डैमेज है इसका है, हाय 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 हाय, जो थप्पड़ मारती है भाई, ये क्या मज़ा आता है MK14 चलाने में क्लोज में। तुम जरूर ट्राई करना है, मतलब तुम ग्रोजा M249 सब छोड़ दोगे। तो यहाँ पे लिटरली मैं एक स्प्रे के अंदर 20 गोलियां जो होती है MK14 के अंदर 3 बंदे ले गया। मतलब डैमेज देख रहे हो तुम, कहाँ AKM, कहाँ ग्रोजा प्रोजा लोजा लला लला लोला, सिर्फ MK14 फ्रेंड्स। #MK14 लिख दो फ्रेंड नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से। मतलब MK14 क्या गन है यार, मतलब क्लोज रेंज में इसको कोई नहीं मार सकता। हालांकि इसमें सिर्फ 20 बुलेट्स होती, बट वो 20 गोलियां इतनी पावरफुल होती है ना कि कोई इतने आसानी से इसे मार नहीं सकता। हालांकि जब तुम रीलोड पे चले जाओगे तो तुम्हारे हेल्थ जरूर लगेंगे ऑफकोर्स। मतलब चाहते क्या हो ज़िंदगी से, अब तुम्हें क्या मिठाई के साथ आइसक्रीम भी चाहिए? अरे वाह, डैमेज के साथ एक्सटेंडेड भी चाहिए, वो भी 50 गोलियों वाला। भैया ज़्यादा सपने ना देखो, ज़मीन पे आ जाओ, PUBG है, फोर्टनाइट नहीं है। तो बस अब आखिरी बंदा जिंदा बचा था और यहाँ पे पता नहीं भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं लूटिंग वूटिंग। मतलब क्या तुम यहाँ पे क्या किसको मारने जा रहे हो? अथीना गेमिंग नहीं है जिंदा भैया, कोई ऐसे नूबड़ा सा प्लेयर होगा सांप वाप बना हुआ कोने में। तो इतनी टेंशन नहीं है, बस घुस जाने का, क्या करने का, घुस जाने का। तो अब आखिरी बंदा बच रहा था, हम गाड़ी लेके जा रहे थे और इतने में वो एकदम पास में मिल गया। नहीं तो सांप इतनी आसानी से मिलते नहीं है। वो तो नूबड़ा यहाँ पे ओपन में रिंगा रोसेस पॉकेट फुल ऑफ नूबड़ेस कर रहा था और फिर मैंने इसको रास्ते में देख लिया। मैं चलती गाड़ी से पूरे स्वैग में सिंघम की तरह उतरा, उल्टा मुड़ा और MK14 का हल्का सा प्री फायर दिया मैंने इधर। कॉस आखिरी बंदा था और फिर विनर एंड ब्रो का चिकन डिनर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो तुम चैनल पे नए हो। और मैं मिलूंगा तुम्हें ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। मैक्सटन भाई आप हमको एक चीज़ बताइए, मोटेल के साथ आपकी गर्लफ्रेंड क्यों भाग गई? जरूर बताना नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि मैक्स 10 की GF ने ऐसे क्या होगा। एंड एनीवेज बाय।